गुस्सा, झड़प और बवाल। तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये हंगामा आम नहीं है। कॉलेज के स्टूडेंट्स और स्टाफ आमने सामने हैं। दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया एक बार फिर चर्चा में है, लेकिन इस बार वजह कोई एडमिशन विवाद, फीस बढ़ोतरी या कैंपस पॉलिटिक्स नहीं है, बल्कि एक आरएसएस का कार्यक्रम है जिसमें वाइस चांसलर ने एक बयान दिया, जिसके बाद जमकर बवाल मच गया। आखिर पूरा मामला क्या है और बयान में ऐसा क्या कहा गया कि विवाद इतना बढ़ गया, जानेंगे आज के इस वीडियो में। हाय, मैं हूं प्रगति और आप देख रहे हैं जस्ट। पूरे विवाद को समझने के लिए पहले जामिया मिलिया इस्लामिया के वाइस चांसलर मजहर आसिफ का ये वीडियो देखिए। लोग हैं, उनकी परंपराएं अलग है। यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं, हमको ये नहीं लगता कि सबों की मातृभाषा एक होगी। हमको ये नहीं लगता कि सब जो है एक ही संस्कार के होंगे, एक ही संस्कृति में ज्योग्राफिकली बता रहा हूं, एक ही जगह के होंगे। उनका धर्म भी अलग होगा। इसके बावजूद भी हम भारतीय हैं, इसलिए हैं कि हमारे डीएनए में महादेव का डीएनए। जैसे ये वीडियो इंटरनेट पर आया, इसने बहस का रूप ले लिया। कुछ लोग इसे सांस्कृतिक एकता की बात बता रहे हैं, तो कुछ इसे धार्मिक झुकाव वाला बयान कह रहे हैं। वीडियो में वीसी ने यह भी कहा कि हमारे बीच भाषा अलग है, संस्कृति अलग है, धर्म अलग है, पर हमारी पहचान एक है, भारतीय। लेकिन डीएनए में महादेव वाली बात ने पूरे बयान को विवाद के घेरे में ला दिया। सोशल मीडिया पर क्लिप वायरल होते ही लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। क्या एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रमुख को इस तरह का बयान देना चाहिए? क्या ये सही है? यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि मजहर आसिफ कौन है। अक्टूबर 2024 से वो जामिया मिलिया इस्लामिया के वाइस चांसलर के पद पर है। वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र रहे हैं और वहीं प्रोफेसर के तौर पर भी काम कर चुके हैं। जेएनयू में अपने छात्र जीवन के दौरान वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी से जुड़े रहे हैं, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ संगठन है। उनकी एकेडमिक पढ़ाई इंडियन मेडिवल हिस्ट्री और सूफिज्म पर फोकस्ड रही है। इसके अलावा मजहर आसिफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की ड्राफ्टिंग कमेटी का भी हिस्सा रहे हैं। लौटते हैं बवाल की असली जड़ पर। दरअसल ये प्रोटेस्ट अचानक शुरू नहीं हुआ था। जब आरएसएस के 100 साल पूरे होने के मौके पर जामिया में युवा कुंभ जैसे कार्यक्रम की घोषणा हुई, तभी से कैंपस में अलग अलग छात्र संगठनों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया था। उनका कहना था कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कैंपस में किसी एक विचारधारा से जुड़े कार्यक्रम को आयोजित करना संस्थान की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा करता है। छात्रों ने प्रशासन से इस कार्यक्रम को रद्द करने की मांग की थी, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था। युवा कुंभ कार्यक्रम वाले दिन से ही कैंपस में प्रोटेस्ट शुरू हो गई थी। कुछ छात्र पोस्टर और नारेबाजी के जरिए प्रदर्शन कर रहे थे और अपनी बात रख रहे थे। इसी दौरान आरोप सामने आए कि विश्वविद्यालय की डिसिप्लिन टीम ने हस्तक्षेप किया। स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों को जबरन हटाया गया, उनके साथ धक्का मुक्की हुई और कुछ मामलों में मारपीट भी की गई। इसी कार्यक्रम के दौरान वाइस चांसलर मजहर आसिफ का वो बयान सामने आया जिसमें उन्होंने डीएनए में महादेव वाली बात कही थी। जैसे ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, विवाद सिर्फ इवेंट को लेकर नहीं बल्कि वीसी के बयान पर भी केंद्रित हो गया। जब जेएमआई प्रशासन से प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। यानी अभी तक विश्वविद्यालय की तरफ से इस बयान पर कोई आधिकारिक सफाई नहीं दी गई है, लेकिन प्रतिक्रिया छात्रों की तरफ से जरूर आई है। जामिया में कुछ छात्रों ने इस बयान और कार्यक्रम दोनों का ही विरोध किया। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी AISA के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और जामिया के छात्रों ने इस पर प्रतिक्रिया दी। उनका कहना है कि एक प्रतिष्ठित संस्थान के वाइस चांसलर का इस तरह का अनसाइंटिफिक बयान देना बेहद चिंताजनक है। उन्होंने ये भी कहा कि ये शिक्षा संस्थानों में वैचारिक हस्तक्षेप बढ़ा रहा है और लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के खिलाफ जाता है। संगठन ने यह भी कहा कि वाइस चांसलर का बयान न सिर्फ अनसाइंटिफिक है, बल्कि ये संविधान में दिए गए वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के मूल कर्तव्य के खिलाफ भी जाता है। उनका आरोप है कि एक तरफ छात्रों की लोकतांत्रिक गतिविधियों पर रोक लगाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ कैंपस में आरएसएस से जुड़े कार्यक्रमों को अनुमति दी जा रही है। मामलों को लेकर अब राजनीति भी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के IT सेल प्रमुख अमित मालवीय ने वीसी के बयान का बचाव किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि इस बयान के शब्दों को लेकर रिएक्शन देने की बजाय उसके असली मतलब को समझना चाहिए। उनके मुताबिक भारतीय संस्कृति के संदर्भ में इस तरह के बयान सिविलाइजेशनल मेटाफर होते हैं, यानी सभ्यता से जुड़े प्रतीकात्मक विचार हैं, न कि कोई लेबोरेटरी क्लेम। उन्होंने ये भी कहा कि भले ही लोगों के क्षेत्र, धर्म और भाषाएं अलग अलग हो, लेकिन इसके बावजूद एक गहरी सांस्कृतिक एकता उन्हें जोड़ती है और इसी भावना को वीसी के बयान में समझना चाहिए। ये विवाद अब सिर्फ एक बयान या एक कैंपस तक सीमित नहीं रहा। एक तरफ छात्र हैं जो इसे वैज्ञानिक सोच और लोकतांत्रिक अधिकारों का मुद्दा बता रहे हैं,
दूसरी तरफ राजनीतिक पक्ष है जो इसे सांस्कृतिक प्रतीक और एकता के संदेश के रूप में देख रहा है। दरअसल पिछले कुछ सालों में भारत की कई यूनिवर्सिटीज में इस तरह के विवाद देखने को मिले हैं, जहां एकेडमिक स्पेस और विचारधारा के बीच टकराव देखने को मिला। पिछले कुछ सालों में भारत के कई बड़े विश्वविद्यालय सिर्फ पढ़ाई के केंद्र नहीं रहे, बल्कि वो सामाजिक, राजनीतिक और वैचारिक बहसों के अहम मंच बन चुके हैं। सबसे चर्चित मामलों में से एक रहा है 2016 का जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू विवाद। 9 फरवरी 2016 को अफजल गुरु की फांसी की बरसी पर कैंपस में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम के दौरान कुछ लोगों पर देश विरोधी नारे लगाने के आरोप लगे। वीडियो क्लिप सामने आए जो तेजी से वायरल हुए। इसके बाद मामला राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील हो गया। छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया। साथ ही उमर खालिद और अन्य छात्रों के नाम भी सामने आए। इसमें एक तरफ सरकार और कुछ संगठनों का कहना था कि देश विरोधी नारे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किए जा सकते। वहीं दूसरी तरफ छात्रों का कहना था कि ये फ्री स्पीच का मामला है और विश्वविद्यालयों में बहस की आजादी होनी चाहिए। इस विवाद ने पूरे देश में राष्ट्रवाद बनाम अभिव्यक्ति की आजादी पर बहस छेड़ दी थी। इसके बाद 2017 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज का मामला सामने आया। कॉलेज में एक सेमिनार के लिए उमर खालिद और शहला राशिद को बुलाया गया था। एबीवीपी ने इसका ये कहते हुए विरोध किया कि ये लोग राष्ट्र विरोधी विचार रखते हैं। दबाव बढ़ा और सेमिनार रद्द कर दिया गया। इसके बाद कैंपस में टकराव हुआ, हिंसा की खबरें आई और ये मुद्दा पूरे देश में कैंपस में फ्री स्पीच की सीमा क्या हो के सवाल में बदल गया। 2018 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी एएमयू में भी एक ऐसा ही विवाद हुआ था। मामला मोहम्मद अली जिन्ना की एक तस्वीर को लेकर था जो यूनिवर्सिटी के एक हॉल में कई सालों से लगी हुई थी। कुछ संगठनों ने इसकी मौजूदगी पर सवाल उठाया और इसे हटाने की मांग की। उनका कहना था कि जिन्ना भारत के विभाजन से जुड़े हैं, इसलिए उनकी तस्वीर एक भारतीय विश्वविद्यालय में नहीं होनी चाहिए। वहीं विश्वविद्यालय के छात्रों और प्रशासन का कहना था कि ये तस्वीर ऐतिहासिक संदर्भ में लगी है, क्योंकि जिन्ना कभी एएमयू से जुड़े रहे थे। इस मुद्दे ने भी धीरे धीरे राजनीतिक रंग लिया और विरोध प्रदर्शन हुए। वहीं 2016 में हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मामले ने खूब चर्चा बटोरी थी। यहाँ रिसर्च स्टूडेंट रोहित वेमुला ने जान दे दी थी, जिसके बाद पूरे देश में विरोध हुआ था। रोहित दलित समुदाय से आते थे और उनके जान देने के बाद ये आरोप लगा था कि उन्हें विश्वविद्यालय और राजनीतिक संगठनों द्वारा टारगेट किया जा रहा है। इस घटना ने शिक्षा संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव, सामाजिक न्याय और संस्थागत जिम्मेदारी जैसे मुद्दों को केंद्र में ला दिया था। देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए और सवाल उठने लगा कि क्या हमारी यूनिवर्सिटीज वास्तव में समानता का माहौल दे पा रही थी। 2017 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी बीएचयू में छात्राओं का विरोध प्रदर्शन भी काफी चर्चा में रहा। यहाँ एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ की घटना के बाद छात्राओं ने कैंपस में सुरक्षा को लेकर आवाज उठाई, लेकिन जब प्रशासन की प्रतिक्रिया संतोषजनक नहीं लगी तो विरोध और तेज हो गया। स्थिति तब और बिगड़ गई जब पुलिस ने प्रदर्शन कर रही छात्राओं पर लाठीचार्ज किया। यूनिवर्सिटीज में विवाद के कारण अलग अलग थे, लेकिन हर बार बहस एक बड़े सवाल में बदल गई। कहीं ये राष्ट्रवाद बनाम फ्री स्पीच का मुद्दा था, कहीं इतिहास और पहचान का, कहीं जाति, धर्म और सामाजिक न्याय का, तो कहीं प्रशासनिक जवाबदेही का। अब वापस आते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के विवाद पर। अभी के लिए मामला सिर्फ एक बयान से कहीं आगे निकल चुका है और एक बड़े विमर्श का हिस्सा बन गया है, जहां शिक्षा, विचारधारा, विज्ञान और समाज के बीच संतुलन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आप इस मुद्दे पर क्या राय रखते हैं या इसे किस तरह देखते हैं, कमेंट करके बताएं। देश, दुनिया और आपसे जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहे जिस्ट।